फ्रेंड्स, माइंड का काम है सोचना। हम सारा दिन कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। हमारा मन खाली कभी नहीं बैठता, कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है। तो थिंकिंग एक प्रोसेस है माइंड का, कि माइंड को थॉट्स क्रिएट करनी ही करनी है। माइंड जो है थॉट्स क्रिएट किए बगैर रह नहीं सकता। तो प्रॉब्लम तब होती है जब ये थिंकिंग जो है ओवर हो जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो इसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट निकलते हैं। तो वैसे थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंकिंग दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट थिंकिंग, जिसे बोलते हैं, जिस चीज़ से कोई सोल्यूशन निकलता हो। तो ये जो थॉट्स होती हैं, ये जो सोच होती है, ये जो थिंकिंग होती है, इसमें एक टाइम पीरियड होता है, कि टाइम लिमिट होती है। ये सोल्यूशन क्योंकि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए हमें, इसलिए हम सोचते हैं। तो इसकी एक टाइम की लिमिट होती है कि इस टाइम तक हमने ये वाली मतलब सोच जो है, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल आना चाहिए। तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड जो थिंकिंग है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम किसी की लड़की की शादी है, लड़का देखने जाते हैं, तो लड़के की फैमिली का देखते हैं, उसके बारे में विचार वटांदरा करते हैं, उसका टेवा मिलाते हैं, अपनी फैमिली में डिस्कशन करते हैं, कि लड़के की नौकरी के बारे में बात करते हैं। यानी कि थॉट्स जो है, थिंकिंग जो है, खूब चलती है। और एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम लिमिट में हमने उनको जवाब देना है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं मंजूर है। तो दिस इज टाइम लिमिटेड प्रोसेस होता है, जिसमें सोल्यूशन निकलता है। सिमिलरली अगर अपने हमने छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवानी है, तो उसके लिए भी हम सब पेरेंट्स जो है मिलकर, फैमिली मेम्बर्स बैठकर आपस में डिस्कशन करते हैं। थॉट प्रोसेस हमारा चलता है, बातें चलती हैं, सोचते हैं किस स्कूल में कराया जाए, कौन से स्टाफ जो है, टीचर जो है अच्छे हैं, कौन से स्कूल का एनवायरनमेंट हमारे बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि इसमें भी एक टाइम लिमिट है। हमें एडमिशन कराने से पहले पहले ये चीज़ कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेना है, इसलिए हम इसके बारे में सोचते हैं। तब हम ज़्यादा भी सोच सकते हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना है, और ये एक लिमिटेड टाइम में हमने ये वाली चीज़ जो है पूरी करनी है। अगर किसी ने घर खरीदना है तो 10 घर देखेगा, ये अच्छा है मेरी फैमिली के लिए, ये अच्छा है, इसमें इतने रूम है, ये कौन सी लोकेलिटी है, यहाँ कौन से लोग रहते हैं। तो हम आपस में फैमिली में थिंकिंग प्रोसेस हमारा चलता है। तो दीज आर कॉल्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। प्रॉब्लम तब आती है जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये इरेलीवेंट होती है। हमारे दिमाग में जैसे जैसे इमोशंस आती हैं, तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। हम देखेंगे कि हमने किसी पर्सन के बारे में अगर कुछ नेगेटिव बताना हो, तो एक की जगह हम 20 पॉइंट्स बोल सकते हैं, इसमें ये भी बुराई है, ये भी बुराई है। अगर किसी में के बारे में पॉजिटिव बोलना हो, तो हम लिमिटेड सा बोल लेंगे, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव बोलते हैं ना, वो लिमिटेड बोलते हैं, लेकिन जो इरेलीवेंट और नेगेटिव बोलते हैं वो अनलिमिटेड बोलते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब चाहे ये दिमाग को घेर लेते हैं और अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो शुरू हो जाता है। तो इससे कोई सोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं। इससे प्रॉब्लम आती है माइंड को, माइंड की पावर घट जाती है, यहाँ से मन थक जाता है। हम लोगों की इरेलीवेंट बातें, उनकी नेगेटिविटी के बारे में बातें करते हैं। दो लोग मिलते हैं, तीसरे की बुराई शुरू करते हैं, तो यहाँ से जो है शक्ति घटने लगती है। जब हम किसी की बुराई भी करते हैं, चाहे मान लो वो पर्सन है भी ऐसा, लेकिन हम जो डिस्कशन करते हैं तो वो बुराई यहाँ ले आते हैं और हमारी शक्ति घटने लगती है। क्रिटिसाइज करते हैं, एंगर करते हैं, या और किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग लेकर आते हैं, तो जिससे जो है हमारी माइंड की पावर जो घट जाती है। तो हम इस माइंड की पावर को ठीक रखना है, क्योंकि जो घट जाती है ना माइंड की पावर, ये पावर हमने तब यूज़ करनी थी जब कोई हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों से माइंड की पावर जो है घटा लेते हैं,
जिसके कारण उसको सेव नहीं करते, और जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें जकड़े जाते हैं, हमें बाहर निकलना नहीं आता। हम ये तो कहते हैं कि बिजली के स्विच बंद कर दो, बिजली सेव करनी है। पानी का नल चल रहा है, उसको भी भागकर बंद करते हैं क्योंकि पानी भी वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ से हम कितना कुछ वेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी हमें सेव करके रखनी है, ये एनर्जी बड़े काम की है। ये एनर्जी हमें तब सहायता करेगी हमारी, तब हमारी हेल्प करेगी जब हम प्रॉब्लम में होंगे। लेकिन हमने अगर इसको सेव ही नहीं किया हुआ, यहाँ से एनर्जी जो है ड्रेन हो गई है। जैसे पानी का नल बहता जाए तो यहाँ से एनर्जी जो है ड्रेन हो गई है। छोटी छोटी बातों में हमने एनर्जी को दफ़ा कर दिया कि जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बात से इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो जिससे जो एनर्जी जो है हमारी डिप्लीट होती है, और जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें जकड़ जाते हैं। उसमें फिर हमारा थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करता, हमें समझ नहीं आती। हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए डिसीजन लो, हमें खुद के लिए डिसीजन नहीं लेना आता, क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है बड़ा वीक हो जाता है। तो माइंड की पावर जो है घटती जाती है। तो पॉजिटिव बातें तो हम बहुत कम दिन में करते हैं, नेगेटिव बातों का तांता लगा रहता है सारा टाइम, जो है कोई ना कोई नेगेटिव होता है। नेगेटिव बातें ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो है हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है पीक पर चला जाता है। हम पुरानी से पुरानी बातें याद करते हैं। आज से 20 साल पहले उसने पता क्या कहा था मुझे, वो बातें आज भी मुझे फिल्म की तरह याद है, मैं कभी भूलूंगी नहीं। इनको यहाँ मैंने रखा हुआ है, मुझे पता है उसने क्या कहा, मैं इन बातों को कभी नहीं छोड़ूंगी। हम उन बातों को रिलीज नहीं करते, अपने साथ पकड़ कर रखते हैं, तो वो बातें हमें तंग करती हैं। तो एक पर्सन है, तो ये मतलब कुछ हमारा माइंड जो है ना थॉट्स क्रिएट करने में माहिर है, ये बड़ा क्रिएटिव है। हम ये भगवान का दिया हुआ कंप्यूटर है, हम इसमें एक एंट्री डालते हैं ना, फीड करते हैं, तो 100 एंट्रियां बाहर निकलती हैं। 100 तरीके हमें बताए जाते हैं। हम सिंपल एक पर्सन है, उसने मान लो यूपीएससी जो है उसमें एंट्री लेनी है, तो वो सोचता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, सिविल सर्विसेज में बड़ा नाम भी कमाऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा, हूँ तो मैं इंटेलिजेंट। तो उसने एक एंट्री डाली इस कंप्यूटर में कि मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूँ। उसने माइंड में एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू किया कि मैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करूँ। अब माइंड चलने लगता है, माइंड कहता है कि उसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, रातों को जाग जाग कर पढ़ना पड़ता है, और पूरा अप टू डेट रहना पड़ता है। रेस्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी लाइफ जो है बड़ी बिजी हो जाएगी। और फिर वो जो अम्यूज़मेंट के काम करते हो, मूवी देखते हो या कुछ और करते हो, टीवी देखते हो, ये सब बंद करने पड़ेंगे। मतलब इतना उसको कंफ्यूज करता है। यानी हमने एक एंट्री डाली कि हमने यूपीएससी की तैयारी करनी है, और वो जो है हमें 100 एंट्रियां और डालकर दिखाता है कि ये भी होगा, ये भी होगा। और फिर माइंड ये भी कहता है, देखो अगर आप बन गए ना, सिविल सर्विसेज में क्लियर कर ली, तो आपके तो ठाट बाट है, रोब का रोब और पैसे का पैसा। और फिर देखो जिन्होंने हमारा बुरा किया ना, बन लेने दो एक बार, हमें आईएएस बनने दो, आईपीएस बनने दो, फिर बताऊंगा उन्हें। मतलब माइंड कितनी कितनी क्रिएटिविटी क्रिएट करता है। जो माइंड की जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में बहुत कम होती है। हम फ्यूचर की बातें सोचते हैं, ऐसा होगा ना, हम वो काम कर लेंगे ना तो इससे ये हमारी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी, हम वहाँ पर ये कर लेंगे। मतलब कितनी कितनी प्लानिंग बनाते हैं, और पता नहीं वो प्लानिंग काम आनी है या नहीं, हमारा माइंड चलना शुरू हो जाता है उसके लिए, हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और पास्ट का तो आपको पता ही है, पुरानी बातें छोड़ते ही नहीं है, यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। तो माइंड या तो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा। अगर थिंकिंग प्रोसेस को रोकना है ना, तो प्रेजेंट में रहो। माइंड को बोलो, अगर फ्यूचर में जाता है ना तो उसको बोलो क्या हुआ, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, अभी मत सोचो, अभी मत दिमाग खराब करो, ये काम करो, उसको प्रेजेंट में लगाओ। जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। मन बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा जिद्दी है, इसको समझाना पड़ेगा। ट्रीट योर माइंड लाइक एन अदर पर्सन।
जैसे कि सामने एक पर्सन बैठा है, उससे आप बात कर रहे हैं, इस तरह से अपने माइंड से बात करें कि क्या हुआ, वो तो इतनी बात की बात है ना, अभी क्यों हम डिस्टर्ब करें, अभी क्यों अपना दिमाग थकाएं, चलो छोड़ो हम ये काम करते हैं। मतलब माइंड को इस तरह से हमें समझाना पड़ेगा। माइंड फिर भी नहीं मानेगा, माइंड थोड़ी देर बाद फिर हमें उधर घुमा कर ले जाएगा, वो ना वैसा करना है ना, हमने वैसा करेंगे ना, तो उसको माइंड जो है हमें बड़ा कुछ लालच देगा। लेकिन माइंड को हमने समझाना है। हम कैसे समझा सकते हैं? जब हमने छोटी छोटी बातों से यहाँ पर सेव की होगी अपनी पावर। अगर पावर सेव की होगी तो हम माइंड को वापस लेकर आ सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने माइंड को फुल स्टॉप करें। अगर इरेलीवेंट सोचता है ना, पुरानी बातें भी पकड़ता है ना, तो कहें क्या सिर दर्द लग गई है, छोड़ो वो पुरानी बातें, मैं तो डिलीट करता हूँ ऐसी बातों को, छोड़ो। अपने माइंड को ना अपना दोस्त बनाकर बोले छोड़ दो इस बातों को, अब नहीं सोचना इसके बारे में। थोड़ी थोड़ी कमांड देनी शुरू करें माइंड को। तो जैसे हम एंगर क्रिएट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इससे जो है माइंड पावर डिप्लीट होती है और हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है ओवर थिंकिंग में ना बदले, उसके लिए हमें माइंड पावर को सेव करना पड़ेगा और इसको अपना कमांड देनी पड़ेगी, इसको समझा कर रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बातें की कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। तो आपके भी किसी दोस्त मित्र, किसी रिश्तेदार की माइंड पावर जो है, मन बड़ा कमज़ोर है, उनको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो आप कृपया ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। इससे आपका भी भला होगा, आपके द्वारा भी किसी का भला हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और आपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने विचार ज़रूर प्रकट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।